अय्यूब के ग्रंथ में अब तक हमने 37 अध्यायों का अध्ययन किया है। इनमें से पहला अध्याय को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, दूसरे अध्याय से लेकर 37वां अध्याय तक अय्यूब के मित्र एलीफज का, जोफर का और बिल्दद का, और साथ ही साथ अय्यूब की बातें और इसके अतिरिक्त एलीहू की बातों को देखते हैं। इतने सारे अध्याय में परमेश्वर कुछ भी नहीं कहे हैं। परमेश्वर इन पांचों की बातों को सुनने के बाद लगभग इन सब में अज्ञानता को, मूर्खता को देखते हैं, और इसीलिए परमेश्वर भी सवालों को लेकर आते हैं। हमारे इस दिन में हम सीधी तरह से परमेश्वर की जुबान से निकले हुए सारे प्रश्नों का, जो एक के बाद एक होकर 41वां अध्याय तक पहुंचते हैं, वहां तक हम लोग सीधे पढ़ते जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हमारी पठन में हम आगे बढ़ने से पहले सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। इन सारे प्रश्नों को बिल्कुल सही तौर से हम लोग सुनने के लिए, साफ रीति से इन्हें पहचानने के लिए और परमेश्वर की समझ से, ज्ञान से इन सबों को बुद्धि के रूप में, विवेक के रूप में जानकर, ज्ञान के रूप में जानकर हमारे जीवन में इन्हें आचरण में रखने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, आभार के योग्य हमारे दयालु, करुणामय और अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करने, अपने आप को प्रभु जी प्रकट करने, आपकी महिमा करने का जो सौभाग्य एक और नए दिन के रूप में हमें दिया है, शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु इसी तौर से आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं और सामर्थ से प्रभु और शक्ति से भरते हुए, ढेरों आशीर्वाद प्रभु उनके ऊपर ढेलते हुए, सुरक्षा का प्रभु उनके चारों ओर रखने के लिए, पवित्र आत्मा की सावध में, शक्ति में, अगुवाई में प्रभु निरंतर उन्हें चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचनों के माध्यम से पिता हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौर, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी दुआओं को पिता आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 38वां अध्याय में चल रही है। आज इसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाव किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन से वस्तु पर रखी गई? वह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसका बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सिवाना बांधा और यह कहकर भेंड़े और किवाड़े लगा दिए कि यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी के छोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिया जाए? वह ऐसा बदलता है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तें मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती हैं। दुष्टों से उनका उजाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ी जाती है। क्या तो कभी समुद्र के सोत तक पहुंचा है? वह गहरे सागर की ताह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तूने घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। उजाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसके सिवाने तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निस्संदेह तो ये सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था और तो बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा व कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? किस मार्ग से उजाला फैलाया जाता है और पूर्वाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है? कि निर्जन देश में और जंगल में जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता मैं बरसाए, उजाड़े उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए। क्या मेरे को कोई पिता है और उस बूंदों को किसने उत्पन्न की?
किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश के गिरे हुए बालों को कौन उत्पन्न करता है। जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी की ऊपर जमावट होती है। क्या तो कचपचा का गुच्छा कूद सकता है, वह मृगशिरा के बंधन खोल सकता है। क्या तो राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता, वह सतपस्य को साथियों समेत ले चल सकता है। क्या तो आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है। क्या तो बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले। क्या तो बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ। किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है। कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश की कुप्पों को उड़ेल सकता है। जब धूली जम जाती है और डेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तो सहने के लिए आहर बढ़ सकता है और जवान सिंहों के पेट भर सकता है। जब वे मानने बैठे हो और आड़ में घात लगाए ढबक कर बैठे हो, फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है। 39 अध्याय में भी जाते हैं, पहला वचन से पढ़ेंगे। क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां जब बच्चे देती हैं वह हिरनियां भी आती हैं, तब क्या तू देखता रहता है। क्या तू उनके महीने गिन सकता है। क्या तू उनके ब्याने के समय जानता है। जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनते वे अपने पीड़ों से छूट जाती हैं। उनके बच्चे हृष्ट पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते फिर नहीं लौटते। किसने बनेले गदी को स्वाधीन करके छोड़ दिया है, किसने उसके बंधन खोले हैं। उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिय भूमि को ठहराया है। वह नगर के खोला हल पर हंसता और हाँकने वाले के हाँक सुनती भी नहीं। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है वह चारा, वह सब भांति की हरियाली ढूंढती फिरती है। क्या जंगली सांड तेरा काम करने को प्रसन्न होगा। क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा। क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांध कर रेगारियों में चला सकता है। क्या वह नाला में तेरे पीछे पीछे हेंगा फिरेगा। क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा। वह जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा। क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे। फिर शतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फैलाते, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं, क्योंकि वह तो अंडे भूमि पर छोड़ देते और धूले में उन्हें गर्म करते हैं और इसकी सुधि नहीं रखती कि वह पांव से कुचले जाए। वह कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं। यद्यपि उसका कष्ट अकार्त होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। जिस समय वो सीधी होकर अपने पंख फैलाती है, तब घोड़ों और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। क्या तूने घोड़ों को उसका बल दिया है। क्या तूने उसके गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है। क्या उसको टिड्डी से उछलने की शक्ति तो देता है। उसके फुंकराने का शब्द डरावना होता है। वो तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश चमकता हुआ सांप और भाला उस पर खड़खड़ाता है। वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निकलता है। जब नरसिंह का शब्द सुनाई देता है तो वह रुकता नहीं। जब नरसिंह बजाया जाता है तब वह हिन करता है। वो लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे सामने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है और चट्टान पर रहता और चट्टान की छोटी और दृढ़ स्थान पर भरोसा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता, वहां से वह अपने आहर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लोह चूसते हैं और जहाँ गांव में लोह होते वहां वह भी होता है। 40वां अध्याय और 41वां अध्याय को भी हम परमेश्वर के शब्दों में सुनते हैं, लेकिन आइए हम 41वां अध्याय के आखिरी वचनों की ओर अपनी दृष्टि को लेकर चलते हैं। 29 वचन से देखेंगे। लाठी भी भूसे के समान गिनी जाती है, वह बच्चे के चलने से हंसता है। उसके निचले भाग पैने टिकरे के समान है, कीच पर मानो वह हेंगा फेरता है। वह गहरे जल को हांडे की नाई मथता है, उसके कारण नील नदी मरहम की हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ जाता है। गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है वह ताकता रहता है और वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। अय्यूब का ग्रंथ 38वां अध्याय से लेकर 41वां अध्याय तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम सिर्फ परमेश्वर को बात करता हुआ, अय्यूब को मौन रहता हुआ और अन्य मित्रों को भी मौन रहता हुआ सुनते हैं।
वैसे परमेश्वर किसी और से बातें नहीं किए हैं, परंतु सीधे अय्यूब से बातें की हैं, अय्यूब से सवाल किए हैं। और ये सवाल सृष्टि के आरंभ से लेकर उससे पूर्ण से लेकर अब तक जो कुछ भी है, आकाश के विषय में है, बादलों के विषय में है, जलों के विषय में है, समुद्र के विषय में है, गहराई के विषय में है, धरती के विषय में है, किस प्रकार से बिना नींव का वो ठहराया गया है, प्राणियों के विषय में है, पक्षियों के विषय में है और मनुष्यों के विषय में। सभी बातों को परमेश्वर प्रश्नों के रूप में लेकर आते हैं। जब ऐसे बनाए गए थे तब अय्यूब तो कहाँ पर था? क्या तेरे पास ज्ञान है, तेरी समझ है? क्या तेरे कहने से कभी मैं बरस सकते हैं? क्या तेरे कहने से उकाब उठ सकता है? क्या तेरे कहने से पानी एक जगह इकट्ठा हो सकता है? अगर ऐसा है तो उत्तर दे सकता है, या फिर इसकी समझ तुझे है, इसकी ज्ञान तुझे है, इसका भी तो उत्तर दे सकता है। अगर ऐसा नहीं तो मौन रह सकता है। परमेश्वर ने अय्यूब से कई सारे सवाल किए हैं। शेष बातों को हम हमारे पठन में देखते रहेंगे। अय्यूब अपने उत्तर में क्या कहता है हमारे कल की ध्यान में देखेंगे। परमेश्वर क्या अय्यूब की स्थिति को बदलेंगे? अय्यूब को फिर से एक बार उसकी तंदुरुस्ती वापस लेकर आएंगे? क्या परमेश्वर की करुणा और कृपा उसके पर होगी या नहीं होगी? शेष बातों को हम अपने अध्ययन में देखेंगे। लेकिन आज अपने आप को परमेश्वर का समर्पण करते हुए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर की संपन्नता, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की तरस और रहम, आशीर्वादित हाथ निरंतर हमारे पर होने के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आभार मन के साथ में फिर से एक बार प्रभु आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीनों नम्र करते हैं। अद्भुत समय के लिए, अद्भुत वचनों के लिए प्रभु जी शुक्र अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी प्रभु, हम इसी प्रकार से प्रभु जी हमारी सच्चाई में खड़े होते हुए, स्थिरता में रहते हुए, प्रभु दीनों नम्र होते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए और परमेश्वर आपकी गौरव करते हुए, आपकी उपासना करते हुए, हर विषय में, हर हाल में, हर संदर्भ में प्रभु जी आपके नाम की प्रभु जी महिमा होने हेतु हम सब अपने आप को जीवित और सच्चे गवाह ठहराने हेतु प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक निरंतर हमारे पर ढेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। तथा आपके प्रश्न जब भी हमारे पास आते हैं प्रभु जी, उसका उत्तर भी हमें मिल सके प्रभु। ऐसी ज्ञान में, समझ और ऊर्जा में चलाते रहिए। इन सबसे बढ़कर परमेश्वर आपकी करुणा और आपका प्रेम निरंतर हमारे ऊपर रखने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब की कल सुबह मिलकर स्तुति आराधना करने, हम सब सज्जों की संख्या, भाग्यवानों की संख्या में संभाल रख रहे, इसके लिए शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। स्थिरता के मार्ग को कभी आप छोड़कर दाएं या बाएं न भटक जाए। पवित्रता के विषय में हो, धार्मिकता के विषय में हो, निरंतर परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से चलाते रहे, अपनी अगुवाई में रखें, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक आपको सच्चे और जीवित गवाह ठहराने हैं तो आप भी अपने आप को सिद्ध खड़ा कर सके। हर संघर्ष में, हर लड़ाई में परमेश्वर आपको ताकत दे, बल दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि और समझ से आपको परिपूर्ण करें। हमारे से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।